सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलो श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। शासन स्वामी देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। जोबीर तीर्थंकर भगवान की जय। पंडित जी जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। प्रणाम पंडित साहब, सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। परम पूज्य दंडिनी रत्न आर्यका माताजी 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते। आज अष्ट कर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिए 4 घातिया कर्म, 4 अघातिया कर्म, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए शुक्ल ध्यान की आवश्यकता होती है। पृथक्त्व वितर्क 11वें गुण स्थान में होता है और एकत्व वितर्क नाम का दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह गुण स्थान में होता है, जिसका फल की प्राप्ति है, केवल ज्ञान की प्राप्ति है। और तीसरा समुच्छन्न क्रिया प्रतिपाती और चौथा विपरीत क्रिया निवृत्ति। ये 2 शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान में, 13वें में, 13वें 14वें में जहां भी होते हैं उसका फल सिद्धत्व की प्राप्ति है। उठो भव्य खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना हस्तवन करो, आप रौद्र दुर्ध्यान छोड़कर श्री जिनवर का ध्यान करो। उठो भव्य खिल रही है उषा, यह परम पूज्य गणिनी रत्न आर्यका ज्ञानमती माताजी ने उषा वंदना के अंदर लिखा है। इसलिए आर्त ध्यान को छोड़कर, रौद्र ध्यान को छोड़कर आज्ञा विचय, अपाय विचय, विचय, संस्थान विचय 4 प्रकार के धर्म ध्यानों में हमारी प्रवृत्ति हो जाए। क्योंकि जो है शुक्ले चादे पूर्व जो आचार आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी परे मोक्ष हेतु, यानी तीसरा चौथा शुक्ल ध्यान मोक्ष का कारण है। पहला दूसरा ध्यान जो अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान है वो संसार का कारण है। तीसरा चौथा ध्यान जो है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, वे मोक्ष के कारण है। इसलिए आज हमको ध्यान का हमारे परम आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब, संपत लाल जी छाबड़ा साहब कोलकाता निवासी कराएंगे। प्रणाम पंडित जी साहब, सबको जय जय। सादर जय जिनेन्द्र सरिता बहन जी, सरिता बहन जी सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम पंडित साहब, प्रणाम करती हूँ, सॉरी माफी मांगती हूँ, 2 मिनट लेट होगी, 2-4 मिनट। जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिदिन की भांति दोनों कक्षाएं चलेंगी। अपने परम आदरणीय कुसुम बहन जी की ध्यानाभ्यास की कक्षा के पश्चात हमारे परम आदरणीय भैया जी श्री भाई साहब, हमारे भाई साहब श्री महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब अपने विचार व्यक्त करेंगे और तत्पश्चात 10 बजे तक, 10:05 तक जो है हम परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से संबोधन को प्राप्त करेंगे। आज परम पूज्य 105 गणिनी रत्न आर्यका सुपार्श्वमती माता जी की तिथि के अनुसार पुण्य तिथि है। वैशाख कृष्णा अष्टमी जयपुर राजस्थान में बड़के बालाजी में उनका समाधि मरण हुआ था आज के दिन। और वैसे तारीख के अनुसार 13 अप्रैल आती है, लेकिन एक बार अब की बार अधिक मास होने के कारण ऐसा डिफरेंस पड़ गया है। अब हम सब परम आदरणीय हमारे जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी जो ज्ञान में, ध्यान में, सब में प्रवीण हैं और
जो जिनकी तारीफ हमारे आदरणीय ललिता बहन जी साहब भी करते हैं, हमारे भैया जी केसी जैन साहब भी करते हैं। इसका मतलब उनमें अनेक गुण विद्यमान हैं, उनके गुणों की प्रशंसा है। ऐसे आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि ध्यान की कक्षा प्रारंभ करने की कृपा करें। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, चुल्लक जी महाराज, चुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्वेदी की संघ की जय। हम सभी भाई बहन समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों को सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा देकर सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, समस्त सुल्लक जी महाराज को, समस्त चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम ईश्वरी पारसनाथ में विराजमान जनगम के प्रकांड विद्वान महोदय ब्रह्मचारी पंकज भैया जी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। और हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, प्यार से बड़े वात्सल्य से शिक्षा प्रदान करने वाले, सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने वाले आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए, कोलकाता यूनिवर्सिटी के श्री चरण कमलों में सादर पावाढोक, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। हमारी जैनागम की प्रगाढ़ विदुषी बहन जी कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि ध्यान की कक्षा प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। प्रणाम पंडित साहब, प्रणाम करती हूँ। भाई साहब को वंदना करती हूँ। समस्त भगवंतों को, आचार्य भगवंतों को, समस्त संगस्थ मुनिराजों को, माता जी को, सबको वंदामी, नमोस्तु वंदामी करते हुए सुपार्श्व माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के दिन ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आता कुछ नहीं है, लेकिन कोई यश कर्म का उदय है तो हमारे पंडित साहब हमको कहाँ पर पहुंचा देते हैं। जानते कुछ नहीं है, लेकिन पंडित जी सोचते पता नहीं हम क्या जानते हैं। कुछ नहीं जानती हूँ मैं। अपनी सब ग्रुप में जितने भी है सभी से जय जिनेन्द्र करते हुए अभ्यास जो थोड़ा बहुत मेरा है उसी को आपके सामने बताने जा रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और अपने मेरे साथ साथ सभी अपनी आंखें मूंद करके इस प्रयास को करेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। सबसे पहले हमारे आचार्यों ने जो ध्यान का विवरण हमें बताया है, जो 4 प्रकार के ध्यान, उसमें धर्म ध्यान का चतुर्थ भेद, संस्थान विषय धर्म ध्यान का, जिसके 4 भेद बताए हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। इन 4 ध्यानों में से पिंडस्थ ध्यान का 5 धारणाओं के माध्यम से चिंतन आचार्यों ने बताया है। पार्थिवी धारणा पृथ्वी संबंधित, आग्नेय धारणा अग्नि संबंधित, मारुति धारणा वायु संबंधित और वारुणी धारणा जल संबंधित, तत्व रूपति धारणा स्वतत्व संबंधित। इन धारणाओं के माध्यम से हम धर्म ध्यान के उपायों को इकट्ठा करने जा रहे हैं, क्योंकि जब धर्म ध्यान के जितने उपाय हैं हम उनको इकट्ठा करते जाएंगे तो हमारा मन स्थिर और व्यवस्थित होगा। और जब हमारा मन और शरीर स्थिर और व्यवस्थित होने लग जाएगा तो हम अपनी आत्मिक शक्ति को प्रकट कर पाएंगे और अपने आप का परिचय प्राप्त कर पाएंगे। तो आचार्यों ने संसार के जाल को काटने के लिए, उससे उस पाश को तोड़ने के लिए इन 5 धारणाओं का ज्ञान आवश्यक बताया है। ये धारणाएं ध्यान नहीं है। यद्यपि ध्यान हमारे दिगंबर संतों को, मुनियों को ही होता है, लेकिन हम अभ्यास रूप से, एक भावनात्मक रूप से ये ध्यानों को हम कर सकते हैं। ये धारणाएं ध्यान से होने वाली एक स्थिति है, ध्यान से पहले होने वाली एक स्थिति है। हमारे संतों ने ध्यान के विवरण में यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और इसके बाद में
जो क्रम बताया है उस क्रम से ध्यान तो बहुत बाद में आता है। हम तो एक यम नियम रूप होकर के अभी सभी हमारे बैठे हुए ग्रुप में ये नियम ले ले कि जिस स्थान में बैठेंगे, जिस स्थान पे बैठेंगे, उतने स्थान को छोड़कर अपने शरीर पर इतना परिग्रह है उसे लेकर और बाकी संपूर्ण परिग्रह का और संपूर्ण स्थानों का बाहर भीतर जाने आने का इतने समय तक हम त्याग करते हैं तो हम यम नियम रूप हो जाएंगे। और प्रत्याहार जिसके माध्यम से हम अपनी बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाते हैं, उसके बाद में हम धारणा का अभ्यास करके ध्यान के योग्य बनते हैं। तो आज हम इन धारणाओं के माध्यम से अपने आप को ध्यान के योग्य बनाने का अभ्यास करेंगे। आइए सब बैठ जाइए, सीधी गर्दन, लंबी सांस लेकर के कुछ समय के लिए 3 बार ओम अरहम नमा का नाद करते हुए और हम इन 5 धारणाओं को करेंगे। गहरी लंबी सांस, शरीर स्थिर, कमर सीधी, गर्दन सीधी। जिस आसन में आप निर्विकल्प निराकुलता से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठकर अपने हाथों को एक के ऊपर रखते हुए भगवान की जैसी मुद्रा में अत्यंत आनंदित होकर, प्रसन्न चित्त होकर, प्रसन्न मना होकर अपने मन को, अपने शरीर को स्थिर बनाते हुए और विचार करेंगे। चारों ओर शांति ही शांति महसूस हो रही है। चारों ओर शांति ही शांति महसूस हो रही है। कोई भी व्यक्ति वहां नहीं है, कोई भी पशु पक्षी नहीं है। चारों ओर एक विशाल बड़ा समुद्र है। बिल्कुल शांति, कोई भी नहीं। मैं अकेला क्या देख रहा हूं? एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र है जिसमें चंद्रमा की किरणों की प्रभा वाला निर्मल, श्वेत, शुद्ध, स्वच्छ जल बह रहा है। वह जल बिल्कुल शांत, निःशब्द, जिसमें एक भी तरंग नहीं उठ रही है, निस्तरंग, ऐसा वह जल। उस विशाल अथाह समुद्र के बीचों बीच में जम्बू द्वीप के बराबर 1,00,000 योजन विस्तार वाला एक सुंदर स्वर्णिम कमल खिला हुआ है। इस स्वर्णिम आभा वाले इस कमल के सहस्त्र दल पत्र हैं, 1000 दल पत्र हैं। विशाल समुद्र, समुद्र के बीचों बीच में 1,00,000 योजन विस्तार वाला स्वर्णिम कमल और उस 1000 दल पत्र वाले कमल की कर्णिका जो स्वर्णिम आभा से चारों ओर अपनी रोशनी बिखेर रही है, उससे निकलती हुई स्वर्णिम आभा से चारों ओर की दिशाएं हल्की हल्की पीलिमा लिए हुए महसूस हो रही है।
उस कर्णिका के बीचों बीच में एक सुमेरु के पर्वत के समान एक पर्वत है, जिसके ऊपर शरद ऋतु की चंद्रमा के समान श्वेत रंग का सिंहासन बना हुआ है। वह सिंहासन पूर्वमुखी है। उस सिंहासन पर मैं निश्चिंत होकर बैठा हूं। विचार करें अपने आप को उस विशाल समुद्र के बीच में 1008 पांखुड़ी के कमल की कर्णिका के ऊपर पर्वत पर एक स्फटिक मणि के समान श्वेत सिंहासन। उस सिंहासन पर मैं निश्चिंत होकर के बैठा हूं। कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं, फिर भी बिल्कुल निर्भीक, निडर होकर शांति से विचार कर रहा हूं। इस संसार में मुझे कर्मों ने हमेशा दुखी किया है। मैं अज्ञानता से बांधे हुए इन कर्मों के फलों के कारण तरह तरह के दुख उठा रहा हूं। आज मैं इस कर्म कालिमा को नष्ट करने का उपाय करता हूं। आज इस शांत वातावरण में बिल्कुल निश्चिंत मन से, स्थिर मन से अपने आप को इन राग, द्वेष, मोह, कषायें, इस शरीर, मन, कर्म, इंद्रिय, विषय, जिन्हें में अपने अहम बुद्धि के कारण इन्हें अपने में बांध रखा है मैंने, आज पूरे साहस व संकल्प के साथ इन परभावों से अपनी आत्मा को निर्बल बनाता हूं। अपनी आत्मिक शक्ति से अपनी आत्मा को अरमय बनाऊंगा। विचार करें अपने तत्व स्वरूप को पहचानने के लिए इन मानसिक कल्पनाओं को रोकने के लिए अपने नाभि मंडल में 16 पाखुड़ियों का एक सुंदर कमल सुशोभित है, उसे देखने का प्रयास करें। नाभि स्थान पर 16 पाखुड़ियों का श्वेत रंग का कमल, उन्हें 16 पाखुड़ियों में 16 स्वर बीजाक्षर स्थापित करें। पहले पत्र में
अ, क्रमशः दूसरे में आ, तीसरे में इ, चौथे में ई, पांचवें में उ, छठे में ऊ, सातवें में रि, आठवें में रि, नौवें में रि, 10वें में लिरि, 11वें में ए, 12वें में आई, 13वें में ओ, 14वें में औ, 15वें में 16वें में अह। ये 16 स्वर जो हमारे बीज मंत्र है, इन 16 पाखड़ियों में बार बार इन 16 स्वरों को, बीजाक्षरों को अ आ इ ई उ ऊ रि रि लि लिरि ए ऐ ओ औ अह, इन्हें बार बार देखने का प्रयास करें। इस कमल की बीचों बीच कर्णिका में हरम स्थापित करें। रम है, ऊपर रेप, उसमें बिंदी, रिम, यह रिम, यह हरम केवल ज्ञान का बीज है, केवल्य का प्रतीक है। इस हरम का ध्यान करें। हरम रम रम रम, अंदर ही अंदर रम रम की ध्वनि महसूस करें, ध्यान करें। रम रम, और इस रम के ध्यान से देखते देखते धुआं निकल रहा है। वह धुआं उठना जो प्रारंभ हो गया, वह ऊपर की ओर बढ़ रहा है और उस रम से चिंगारियां निकलने लगी। चिंगारियों ने लौ का रूप ले लिया, अग्नि की लौ प्रकट हो गई और यह अग्नि की लौ लंबी लंबी ऊपर चढ़ती हुई लपटों का रूप ले लिया और एक प्रचंड विकराल रूप इस अग्नि ने धारण कर लिया। यह अग्नि तीव्र रूप लेकर के ऊपर की ओर बढ़ रही है। चिंतन करें, एक हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ियों का मटमेला रंग का अधोमुखी कमल देखें। हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ियों का मटमेला रंग का अधोमुखी कमल, जिनकी पंखुड़ियों पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म लिखे हुए हैं और इस कर्णिका के मध्य में भी ह्रम लिखा हुआ है। उस ह्रम को देखने का अभ्यास करें, देखने का प्रयास करें, बार बार ह्रम को देखें। जो ये तीव्र अग्नि नाभि कमल से, हरम से निकलती हुई जो ऊपर की ओर बढ़ रही है और उस अधोमुखी कमल हृदय स्थान पर से भी हरम से अग्नि प्रज्वलित हो गई और ये अग्नि ऊपर बढ़ते बढ़ते 8 पंखुड़ियों को जला रही है। एक एक करके पंखुड़ियां
जल रही है। आठों पंखुड़ियों को और कमल को भस्म करते हुए यह अग्नि ने तीव्र रूप ले लिया और यह अग्नि ऊपर से मस्तक की ओर होते हुए शीश की ओर बढ़ रही है और एक रम 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 तीव्र रूप लेते हुए वह अग्नि त्रिकोणात्मक रूप में फैलती हुई संपूर्ण शरीर को व्याप्त कर रही है। पूरा शरीर मेरा अग्निमय है। रम 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 की ध्वनि त्रिकोण आकृति में ये लपटे पूरे शरीर को जलाकर व्याप्त करके भस्म कर रही है। संपूर्ण शरीर आग की लपेट में आ गया है। बाहर की आग शरीर को भस्म कर रही है और अंदर की आग मेरे कर्मों को जला रही है। जलती हुई आग की लपेट में सब कुछ भस्म हो रहा है। कर्म जल गए, शरीर जल गए, सब कुछ भस्म होता जा रहा है। देखते देखते आग मंद होती जा रही है। धीरे धीरे अग्नि की ज्वालाएं शांत हो गई और ये अग्नि, यह शरीर सारा जलकर राख में परिवर्तित हो गया। मात्र राख रह गई, बची राख। कर्म भस्म हो गए, शरीर भस्म हो गए। कर्म और काया के भस्म होने के बाद ये राख और कुछ नहीं। और ये क्या, अचानक तेज आंधी चलने लगी। भयानक रूप ले लिया आंधी तूफान ने। साए 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 आंधी चल रही है, तीव्र वेग से हवा चल रही है और ये आंधी की हवा के साथ में, इस वायु के साथ में राख के जो सारे कण थे वो पूरे आकाश मंडल में छा गए उड़कर। इस तेज चलती हुई आंधी में वो राख उड़कर कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। राख के सारे कण उड़ उड़कर इधर उधर चले गए और तीव्र वेग से चलती हुई वह आंधी धीरे 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 थम गई। किंतु चारों ओर सघन बादल छा गए। बादलों की गर्जना, बिजलियां चमक रही है। बादलों की गर्जना की आवाज जोरों से आ रही है। सघन बादल चारों ओर छा गए, गर्जन तर्जन के साथ उमड़ घुमड़ कर रहे हैं और अचानक ही मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी और धीरे धीरे देखते देखते तीव्र बरसात प्रारंभ हो गई। मूसलाधार बारिश, घटा तो बरसा, सब कुछ बहने लगा। जो थोड़े बहुत राख के कण इधर उधर आत्म प्रदेश के पास पड़े थे वो निशान भी धुल गए और आभास करे उस बरसात का जिसमें उस अग्नि से जले हुए कर्म, जला हुआ शरीर, बनी हुई राख हवा से इधर उधर होकर के उस बरसात में सब कुछ धुल गया। धीरे धीरे बारिश भी रुक गई, कुछ भी नहीं बचा।
शरीर जल गया, कर्म नाश हो गए। एकमात्र शुद्ध ज्ञाता दृष्टा मेरा चैतन्य आत्मा सबका साक्षी बना हुआ देख रहा है। मैं शुद्ध आत्मा ज्ञाता दृष्टा चैतन्य आत्मा में इन सब चीजों का साक्षी बना हुआ देख रहा हूं। शुद्ध ज्ञायक स्वरूप में देख रहा हूं और विचार कर रहा है। शुद्धोहम, अति आनंद के साथ। बुद्धोहम, निरंजनोहम, निराकारोहम, देहरहितोहम, आत्मस्वरूपोहम, अदेह स्वरूपोहम, इंद्रियातीतोहम, विकार रहितोहम, विषयातीतोहम, सिद्ध स्वरूपोहम। अपने आप को मात्र अपने आत्म प्रदेश को मात्र अपनी जानन देखनहार स्वभाव को अपनी चेतन आत्मा को अनुभव करें। भावना रूप महसूस करें। शांत विशाल जल से भरा समुद्र, हजार पंखुड़ी का कमल, कर्णिका पे सिंहासन, उस पर मैं अकेला निश्चिंत होकर 5 धारणाओं के माध्यम से पर वस्तु को पर समझकर, स्व को स्व समझकर अत्यंत आनंद के साथ प्रसन्न मन से अपने आप को देह से विरत, राग द्वेष से विरत, कषायों से विरत, इंद्रिय विषयों से विरत, सिद्ध के समान एक अलग जीव द्रव्य, जीव पदार्थ जो मैं हूँ, उस पदार्थ को अल्प ज्ञान के माध्यम से, वेद विज्ञान के माध्यम से पहचानने का अभ्यास करें। अभ्यास करते करते कभी बीज पदों के माध्यम से, कभी मंत्रों के माध्यम से, कभी पिंडस्थ 5 धारणाओं के माध्यम से,
अपने आप को कुछ क्षणों के लिए पहचानने का अभ्यास करते करते कोई भाव में हम भी अपने गंतव्य, आवास, स्थान, सिद्धालय, जहाँ अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर विराजमान है, उनके चरणों में विराजित होंगे और केवल ज्ञान को प्राप्त करके सहज ज्ञायक स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं विकल्पों के साथ पुष्पादि महावीर प्रेम चतुर्वेशी तीर्थंकर भगवंतों को नमन करते हुए, समस्त आचार्य भगवंतों को नमन करते हुए, समस्त उपाध्याय परमेश्वरों को नमन करते हुए, समस्त साधु परमेश्वरों को नमन करते हुए, समस्त आरिका माता जी को वंदनामी करते हुए, समस्त व्रतीधारी भैया जी बहन दीदियों को वंदना करते हुए और सभी से जय जिनेंद्र करते हुए हम अपने हाथों का घर्षण करें। हाथों का घर्षण करके अपनी ऊर्जा को अपनी आंखों पर धरे और धीरे धीरे अपनी आंख खोलते ही अपने उस स्वरूप को स्मरण में रखते हुए, जिसे क्षण भर के लिए अभी हमने जरूर महसूस किया होगा, उसको अपनी स्मृति में रखते हुए सभी से जय जिनेंद्र। प्रणाम पंडित जी, वंदना भैया जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे आदरणीय बहन जी कुसुम जी छावड़ा साहब ने बहुत अच्छा हमको ध्यान का अभ्यास करवाया। अब आगे के समय में भाई महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब अपने विचार व्यक्त करेंगे। तत्पश्चात हम परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसीदेन साहब से मंगल आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, उनसे संबोधन सुनेंगे। आज परम पूज्य एक बार कुसुम भाभी के लिए कुछ बोल दो एक बार। जी हाँ, मंजू बहन जी बोलिए, जरूर बोलिए प्लीज। मुझे अपनी भाभी पे बहुत गर्व है। मेरी भाभी है ये, और सुजानगढ़ में मेरी सीनियर थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, शुरू से ही हम लोगों की आदर्श थी ये, हमेशा से ही। सुजानगढ़ में हम लोग बहुत साथ रहे हुए हैं। भाभी है मेरी। हमारी प्यारी बंदों को भाभी हमेशा अच्छी लगती है। नहीं, भाभी मेरी है ही ऐसी अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू भाई, आपसे हम सीख ले, आप हमसे सीख ले, हम आपसे सीख ले। बस पंडित जी यही तो हमको सिखा रहे हैं। छोटों छोटों को चढ़ा देते हैं हम लोगों को, कुछ आता जाता है नहीं, लेकिन पंडित साहब हमारे ऐसे हैं कि आसमान में बैठा रहे हैं सबको। बहुत बड़ा गुण है उनका ये, हम उनका उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे।